Hello students, we will study about the chapter of English text, chapter number 10, The Ghost of the Mountains, means पहाड़ों का भूत. So let's start the new chapter. Let's read the story of a young boy who saves a snow leopard. आइए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें एक यंग बॉय है जिसने स्नो लेपर्ड को बचाया. It was the morning of Buddha Purnima, a day of great religious significance for the Buddhists of Ladakh. That night, the moon would shine in its full glory. 16-year-old Rigzin had woken up earlier than usual. He had promised to help in the preparation for the special prayers that were to be held late that night in the village monastery. After gulping down a steaming hot cup of tea that his mother had made, he picked up his towel to have a wash in the stream that flowed by near his house. यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में कि बुद्ध पूर्णिमा की सुबह थी और जो कि बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक दिन था लद्दाख के बुद्धिस्ट के लिए. तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो पुजारी होते हैं तो उन्हें बुद्धिस्ट कहा जाता है. तो उस दिन रात में रात को जो चंद्रमा निकलता है तो वो अपने पूरे चंद्रमा पूरा चांद निकलता है और वो पूरी चमक में था. 16 साल का रिग्जीन जो है वो हमेशा से आज जल्दी उठ गया था क्योंकि उसने अपने प्रॉमिस किया था अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को, कि वो आज इस स्पेशल विशेष दिन में, पूजा के दिन में वो हेल्प करवाएगा. तो इसलिए वो जल्दी उठ जाता है. और वहाँ पर उस दिन क्या होता है, वो लेट रात सोते हैं और वहाँ पर गांव में जो है मठ बना दिए जाते हैं. मोनास्ट्री जो होता है मठ को कहा जाता है जहाँ पर बुद्धिस्ट जो होते हैं उनको वो ठहरते हैं वहाँ पर, ठीक है, पूजा के लिए. तो उसके बाद जो है उसकी मम्मी जो है उसको चाय का कप बना के देती हैं, चाय बना के, तो वो पीता है. उसके बाद वो टॉवल लेता है और अपने मुंह को वॉश करने के लिए सामने ही घर के पास जो नदी बहती है वहाँ चला जाता है. एज रिग्जीन स्प्लैश्ड द आइसी cold water of the stream onto his face, he heard a voice in the distance call out to him, Rigzin, Rigzin. He looked up to find his friend Zigmund, wildly gesticulating to him and pointing in the direction of Tashi's house. Now, why would Zigmund want me to go to Tashi's house? I have no time today, grumbled Rigzin in a moment of irritation, but in the very next instant he saw a group of people running towards Tashi's house, shouting Shan Shan. यानी कि रिग्जिंग जो है वो ठंडा पानी था नदी का, तो वहाँ पर मुंह अपना वॉश कर रहा था नदी में. और जब उसने कुछ आवाज़ सुनी थोड़ी दूरी पर ही कि उसे कोई रिग्जिन रिग्जिन कहकर बुला रहा है, लेकिन उसने देखा तो वहाँ पर उसका दोस्त जिगमेट खड़ा हुआ था. तो वो कुछ हाथ से इशारा कर रहा था. गेस्टिकुलेटिंग होता है हाथ से इशारा करना. तो वो पॉइंट ऑफ बार बार कर रहा था किस दिशा की ओर, जहाँ पर ताशी का घर था. तो बार बार वो उसको इशारा करके ताशी के घर की ओर संकेत दे रहा था और चिल्ला रहा था. लेकिन जो रिग्जीन है उसने कहा मेरे पास आज टाइम नहीं है. वो काफ़ी चिढ़ गया था. उसने कहा इस मोमेंट पे वो मुझे बुला रहा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है. और जब उसने देखा बहुत ही जल्दी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं ताशी के घर की तरफ जा रहे हैं और उसने कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनी, शान शान इस तरीके की आवाज़, जो कि यहाँ पर स्नो लेपर्ड को कहकर संबोधित किया गया है, शान शान. नेक्स्ट है, Rigzin's heart skipped a beat. A Shan in Tashi's house? Impossible. He thought in a second. He was up on his feet and running in the same direction. As he neared the house, he realized that something was amiss. अब रिग्जिन का जो दिल है वो बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है कि यानी कि शान यानी स्नो लेपर्ड वहाँ पर है. तो ताशी के घर पर ये असंभव है कि वहाँ पर ये हो नहीं सकता. कैसे हो सकता है? अब कुछ ही सेकंड जो है होते हैं तो उसके पैर अपने आप ही खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं. और जब वो ताशी घर के वहाँ पहुँच जाता है तब वो कुछ उसको रियलाइज़ होता है, महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है इस जगह में.
A big crowd has gathered in front of the ihas of Tashi's house. Some people were standing on the roof of the ihas. Many of them held willow stakes in their hands, and there seemed to be commotion, great commotion. अब वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जो है ताशी के घर के पास इहास पर लगी हुई थी. इहास जो है वो बोला जाता है जहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स को रखा जाता है. तो वहाँ पर कुछ लोग जो हैं इहास की छत पर खड़े हुए थे और उनके हाथों में लकड़ियाँ थी और वो काफ़ी शोर कर रहे थे. Tashi's wife Carol had woken in the morning as usual, but as she went up to the roof to gather firewood to light the stove, he heard a low growling sound running to the ihas. She opened the door. To her utter horror, she saw a snow leopard crouching in a corner. There were blood stains covering the floor. All her gods and ship lay motionless. They had all been killed by the leopard. Only a baby calf was untouched. She quickly shut the door and back to her home to wake up her family. अब वहाँ पर ताशी की जो वाइफ है कैरल, वो जगती है सुबह अपना मॉर्निंग पे जैसे हमेशा जगती है, और वो जब जाती है लकड़ियाँ लेने के लिए छत पर देख लाइट जो स्टोव जलाने के लिए, तो वो कुछ ग्रोलिंग की आवाज़ सुनती है, घुराने की आवाज़. तो वो ह्यास की तरफ भाग कर जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो वो क्या देखती है, काफ़ी डर जाती है. वहाँ स्नो लेपर्ड होता है कॉर्नर में खड़ा हुआ, और देखती है कि पूरा फर्श जो है वो खून से रंगा हुआ है, और वहाँ पर सारी जो बकरियाँ और भेड़ें होती हैं वो वहाँ पर बेसुध होकर पड़ी हुई हैं, और उसने लेपर्ड ने सबको मार दिया होता है. केवल एक ही जो है बेबी काफ बचा होता है जिसे अभी उसने छुआ नहीं होता है. वो जल्दी से दरवाजे को बंद करती है और अपनी फैमिली को बुलाने भागती है. माई गॉड, आई डोंट बिलीव दिस, सेड रिग्जिन टू जिगमेट, who had joined him at Tashi's house. A shan in there, he added, pointed to the door of the ihas. अब वो बोलते हैं कि जो रिग्जिन है वो बोलता है, हे भगवान, मैं भरोसा ही नहीं कर सकता. जिगमेट से कहता है कि जब उसने ताशी घर को वहाँ पर ज्वाइन किया, वो देखता है कि यहाँ पर शान है, यानी कि स्नो लेपर्ड है इहास के दरवाजे की ओर. वो पॉइंट करता है. येस, इट इज़ अ बिग वन रिग्जिन. इफ़ यू क्लाइम ऑन टू द रूफ ऑफ द इहास यू विल गेट अ ग्लिम्पस ऑफ इट. हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा है जो स्नो लेपर्ड है. तुम भी कूद कर जो है मतलब कूद कर इहास की छत पर देखो तो तुम्हें भी पता लगेगा. The people on the roof peered into a small hole that was on one side of the roof. Rigzin joined them and craned his neck to take a look. Yes, there is. It was a real live snow leopard. Rigzin was now filled up with the mixture of fear and excitement. This was an animal he thought he would never see. People refer to the snow leopard as the ghost of the mountains because. Camouflaged itself so well in the rocky land, even though he could not get a full view of the creature in the ihas. He could tell by its size that it was a full grown adult. अब यहाँ पर जो लोग थे वो झांक कर, एक होल था इहास की छत पर, तो वो वहाँ से उसको देख रहे थे. तो रिग्जिन ने भी उन लोगों को ज्वाइन किया और वहाँ से उसने उस स्नो लेपर्ड को देखा. तो जब उसने स्नो लेपर्ड को देखा तो उसके अंदर एक मिक्सचर जो फीलिंग है वो आ रही थी, भावना उठ रही थी. एक तो डर की फीलिंग भी थी क्योंकि ऐसा एनिमल उसने कभी नहीं देखा था, और एक्साइटमेंट भी था उस एनिमल को देखने का. तो वहाँ पर जो लेपर्ड लोग हैं वो स्नो लेपर्ड को उन्होंने रेफर किया था, और वो उसे दूसरे नाम को से कहकर बुलाते थे, यानी कि गोस्ट ऑफ द माउंटेन, यानी पहाड़ों का भूत. क्योंकि वो वहाँ पर जो रॉकी एरिया यानी जो पत्थर वाला एरिया होता था, पहाड़ी इलाका, वो वहाँ पर छुप जाता था, और वो जो नज़ारा है वो देखता रहता था इहास का कि यहाँ पर कब एनिमल्स हैं और कब उसे अटैक करना चाहिए. तो वो इस तरीके से अपने साइज़ को उस पहाड़ी इलाके में छुपा लेता था. वो फुल ग्रोन अडल्ट था, यानी काफ़ी बड़ा था, और वो पथरीले इलाकों में उसका जो साइज़ और शेप था और डिज़ाइन था वो कुछ ऐसा ही था पहाड़ी की तरह. तो अपने आप को उसमें वो छुपा लेता था और सही समय आने पर अटैक करता था. As Rigzin looked into the hole, he could see the baby calf laying still. It was the only animal in the ihas to have been spared. At least until now, the leopard was fairly close to the calf, but its attention was on the hole in the roof around which the crowd
had gathered. यानी कि जब रिग्जिन उस होल में से देख रहा था, यानी कि सुराख में से देख रहा था, तो जो बेबी काफ है वो वहाँ पर अभी बचा हुआ था और केवल एक ही एनिमल यानी काफ था, वो जो बेबी काफ वो ही खाली बचा हुआ था। तो यहाँ पर जो लेपर्ड है वो देख रहा था जब उस काफ की तरफ में, और उसका पूरा ध्यान जो है होल पर था जिसमें से जो भीड़ है वो शोर कर रही थी। लेट्स किल द लेपर्ड शाउटेड ताशी सडनली, डिस्ट्रॉट एट द लॉस ऑफ ऑल हिज शिप एंड गॉड्स। यानी कि सभी लोग जो है काफ़ी शोर मचा रहे थे और ताशी भी चिल्ला रहा था, अचानक से चिल्लाया, जिससे कि वो जो है अब वो काफ़ी जो अपनी शिप और गॉड के लिए काफ़ी चिंतित था, वो काफ़ी उदास था क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उसने स्नो लेपर्ड ने उसकी शिप और बकरियों को मार दिया था। येस येस किल द एनिमल, अ लाउड chorus resounded. How do we do it? Asked Tashi. Stone it to death, said one. Throw poisoned meat through his hole. Let it eat the poisoned meat and die, said another. तो सभी लोग जो है वो बोल रहे थे हाँ इसे मार देना चाहिए इस तरीके से। और क्या करना चाहिए ताशी पूछ रहा था, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि पत्थर मारकर इसको मार देना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि मीट में जहर मिलाकर इसको दे देना चाहिए तो ये खा के मर जाएगा। hold it, yelled Rigzin so loudly that everyone turned around to see who it was. We have to first save the calf in there. It's still alive and we will have to get it out somehow. If we threaten the leopard in any way, it may attack the calf. तो रिग्जिन बोलता है रुको रुको, और जब वो बोलता है तो सभी लोग देखते हैं कि भाई कौन बोल रहा है ये। उसने कहा देखो वहाँ पर सिर्फ एक काफ ही बचा हुआ है और वो अभी भी ज़िंदा है, तो हमें पहले उसको बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर जो लेपर्ड है उसको हम बाद में भी कुछ भी धमकी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें फर्स्ट जो काफ को बचाना चाहिए, नहीं तो वो उस पर अटैक कर देगा। हाउ कैन वी सेव द काफ, सोप्ड कैरल। Listen to my idea right now. The leopard is very near the calf on this side of the Ihas. You can see the calf through the hole laying near it, can't you? Let's make another small hole in the roof at the other end. All of you peep through the new hole and make a noise. The leopard will find the disturbing and is bound to cross over to see what you are up to while you distract it from up here. I will quickly enter the Ihas and retrieve the calf. अब उसने कहा मेरा आइडिया सुनो, हम लोग क्या करेंगे कि जब लेपर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा काफ के पास में है इहास में, और देख सकते हैं हम वो उसके धीरे धीरे पास ही जाता जा रहा है, तो हम ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसने कहा एक जो रूफ़ है छत की दूसरी साइड में हम एक होल बना लेते हैं, एक सुराख बना लेते हैं, और कुछ लोग उधर से देखना स्टार्ट करो और काफ़ी वहाँ से झाँको और शोर करो, जैसे कि लेपर्ड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और वो उसका ध्यान जो है उसका ध्यान भटक जाएगा और वो उस तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब उस तरफ देखने लगेगा, और तभी मैं जल्दी से जाकर इहास में एंटर करके और काफ को बचा लूँगा। You are crazy, laughed the village head men, and everyone nodded in agreement. Well, almost everyone. Not Carol. She ran up to the Rigzin and with tears in her eyes pleaded, it's not safe for you to enter a Ihas with a leopard inside. But can you think of any other way to save my poor baby? जब भी सारे लोग जो होते हैं, गांव के हेडमैन होता है जो, वो हंसता है, वो बोलता है कि तुम पागल हो गए हो कि सभी लोग इस बात से मना करते हैं। और जो केरल है वो भी आके रिग्जिन के पास आती है और उसके आंखों में आंसू हैं, वो प्रार्थना करती है कि नहीं ऐसा मत करो, ये सेफ़ नहीं है कि तुम इहास में जाओगे, वहाँ पर लेपर्ड भी है अंदर, तो तुम और कोई रास्ता सोचो मेरे बेबी मतलब जो काफ है उसको बचाने का। A snow leopard has never attacked humans till now. In all the countries where it is found, there has not been even one recorded instance of an attack. यानी कि जो स्नो लेपर्ड है वो कभी भी जो ह्यूमंस पर अभी तक उसने अटैक नहीं किया है, और आप देखेंगे सारी कंट्रीज़ में ढूंढ लीजिए तो आपको इस तरीके का कोई भी घटना रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी कि ह्यूमंस पे उसने अटैक किया हो।
Don't worry, I am quite sure that I will be okay. Saying that, Rigzin picked up a stick and started pounding the roof at the other end. Everyone joined him, and soon a small hole was made. Sure enough, this seemed to anger the leopard. It came over this end of the ihas and initially it stood still, keeping an eye on the roof. Then, when everyone on the roof starting to yell and scream, it began to jump towards the hole, but the roof was too high and the leopard could not even touch it with its front paws. अब वहाँ पर जब रिग्जिन ने जैसा कहा था वैसे ही सभी लोग, रिग्जिन ने भी जो है एक स्टिक उठा ली, डंडा उठा लिया और उस रूफ़ के दूसरी साइड में एक सुराख बना दिया और सभी लोगों ने उसे ज्वाइन किया, छोटा सा सुराख बना लिया और वहाँ पर लोग वो उसे देखना शुरू हो गए। तो जो है लेपर्ड को काफ़ी गुस्सा आने लगा और वो वहाँ पर दूसरी तरफ से देख रहे थे सुराख बना के और वहाँ चिल्लाना लोग स्टार्ट हो गए। तो जो स्नो लेपर्ड को गुस्सा आया तो वो जो है वहाँ जो पिलर बना हुआ था उसकी तरफ अपने पंजों को मारने लगा, है ना। तो अब दूसरी तरफ जब वो उछलने लगा होल की तरफ, लेकिन जो सुराख है छत का वो काफ़ी ऊंचा था, छत काफ़ी ऊंची थी जहाँ लेपर्ड का पहुँचना बहुत ही मुश्किल था, उसके पंजे वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। नॉट वेस्टिंग एनदर मोमेंट, Rigzin ran down to the ihas. He tiptoed quickly up to the calf and picked it up. As he stepped back, he saw the leopard turn round around. The leopard had spotted him. Rigzin bolted towards the door. As he quickly shut it, he saw a flash of grey through the narrow chink. The snow leopard had missed him by a fraction of a second. अब वहाँ पर उसने बिना टाइम वेस्ट किए हुए रिग्जिन जो है नीचे उतर जाता है यास की छत से और वो जल्दी से जो है काफ को बचाने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो वो उसी जगह पर दरवाजे को खोलता है और देखता है जो स्नो लेपर्ड है वो बिल्कुल भी उसका मिस नहीं हो सकता है, मतलब एक समय भी वो ज़रा सा सेकंड भी मिस नहीं कर सकता है, तुरंत से उसको उसने बचाना था स्काफ को। Outside the ihas, Rigzin sank his knees, holding the calf in his arm. In second, the villagers joined him from atop the roof. He is alive, he is safe, yelled one. अब वहाँ पर जो इहास के बाहर जैसे ही एक सेकंड में ही वो रिग्जिन जो है उस काफ को फटाफट से घुटनों से पकड़कर खींच लेता है और अपनी आर्म्स में ले लेता है, अपनी बाजुओं में ले लेता है और कुछ ही सेकंड में जो है जो गांव वाले हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं और वो भी रिग्जिन को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो चिल्लाते हैं कि वो ज़िंदा है, वो सेफ़ है, ऐसा चिल्लाता है कोई एक। ही हैज़ अ सेव द काफ शाउटिंग इन अदर, वो उनमें से एक चिल्लाता है कि काफ जो है वो सेफ़ है, सुरक्षित है। द काफ इज़ स्टिल ब्रीथिंग, एंगमो टेक इट इनसाइड योर हाउस एंड गिव इट सम मिल्क। तो काफ जो है वो अभी भी सांस ले रहा था, वो एंगमो को उसको दे देता है और वो घर ले जाती है और उसे कुछ दूध देती है। It must be still very scared after his horrible incidents, advised a third. Oh, Rigzin, I was so scared for you, confessed Zigmund, sitting down next to him. Rigzin handed over the calf to Engmo. Tashi and Carol came up to him and clasped his hands tightly. The villagers gathered around him and patted him on his back. It was their way of thanking Rigzin for what he had just done. अब सभी लोग जो है वो बोलते हैं रिग्जिन मैं काफ़ी डर गया था, ऐसा कन्फेस करता है। जिगमिट भी बोलता है, वो बैठते हैं सभी लोग और रिग्जिन जो है वो एंगमो के हवाले कर देता है उस काफ को और ताशी और कैरल भी उसके पास आते हैं और उसके हाथों को टाइटली पकड़ लेते हैं और जो गांव वाले हैं वो भी उसके आसपास आ जाते हैं और उसको मतलब थोड़ा सा शाबाशी देते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उसने किया वो वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ़ था।